गम हो या खुशी के पल हो, फूल हर अंदाज को बयां करने का सबसे आसान और खूबसूरत जरिया होते हैं। ताज़े फूलों में खुशी को दोगुना और गम को हल्का करने की ताकत होती है। इन्हीं फूलों के छोटे से गुलदस्ते में कारोबारी संभावनाओं को देखा बिहार के विकास गुटगुटिया ने। महज 5,000 रुपए की रकम से शुरुआत कर देश के फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में क्रांति लाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक नामचीन ब्रांड स्थापित करने वाले विकास आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कायदे से देखें तो भारत की फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री की सालाना कुल ग्रोथ 30% की रफ्तार से भी तेज हो रही है। वही इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की माने तो आने वाले कुछ वर्षों में इस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में कारोबार की बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे फ्लोरिस्ट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बना चुके बड़े ब्रांड फनर्स एंड पेटल्स की आधारशिला रखने वाले विकास गुटगुटिया की सफलता के बारे में। पूर्वी बिहार के एक छोटे से गांव विद्यासागर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विकास ने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पश्चिम बंगाल से की। पढ़ाई के दौरान विकास अपने चाचा के फूलों की दुकान पर मदद भी किया करते थे और यहीं से उन्होंने व्यापार करने की बारीकियों को सीखा। पढ़ाई खत्म होने के बाद 2 साल उन्होंने मुंबई व दिल्ली में रोजगार व व्यापार की संभावना खोजी और फिर साल 1994 में 5,000 रुपए की शुरुआती पूंजी से साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में पहली बार फूलों की एयर कंडीशन शॉप खोली। हालांकि उस दौर में देश के भीतर फूलों से संबंधित व्यापार में ज्यादा तरक्की के आसार नहीं थे, लेकिन फिर भी विकास ने अपना सफर जारी रखा। संयोग से उन्हें एक भागीदार मिल गया जिसने इस बिजनेस में 2.5 लाख रुपए निवेश किए। भागीदारी लंबी नहीं चली और 9 साल तक उन्हें मुनाफे का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान फूलों का निर्यात करके उन्होंने रिटेलिंग को किसी तरह जारी रखा। इस असंगठित सेक्टर में जितने भी फ्लोरिस्ट मौजूद थे उनसे हटकर बेहतर सर्विस, फूलों की वैरायटी और आकर्षक फूलों की सजावट पर विकास ने जोर दिया और विकास का गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देने की उनकी कोशिश कामयाब हुई। इसी दौरान ताज पैलेस होटल में एक भव्य शादी के लिए उन्हें फूलों की सप्लाई का ऑर्डर मिला और इस तरह बिजनेस के एक नए रास्ते खुले। साथ ही विकास ने कारोबार में नयापन लाने हेतु फूलों के गुलदस्ते के अलावा फूलों के साथ चॉकलेट, सॉफ्ट टॉयज, केक्स, गिफ्ट हैम्पर्स जैसे प्रोडक्ट के साथ अपनी रेंज बढ़ाते गए। करीबन 7 साल तक व्यापार को चलाने के बाद उन्होंने अपने रिटेल व्यापार को देशव्यापी बनाने की योजना बनाई और फनर्स एंड पेटलेट बुटीक्स की फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने 10-12 लाख रुपए के निवेश और शोरूम के लिए 200-300 वर्ग फीट की जगह का न्यूनतम मापदंड रखा। इस निवेश में कंपनी ब्रांड नेम, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, डिजाइन और तकनीकी जानकारियां, फूलों की सजावट की ट्रेनिंग के साथ स्टोर चलाने के लिए लगने वाली इवेंट्रीज जैसे फूल, एक्सेसरीज और गिफ्ट आइटम मुहैया करवाती हैं। आज फनर्स एंड पेटल्स की चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, आगरा, इलाहाबाद सहित देश के 93 शहरों में 240 फ्रेंचाइज स्टोर फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, फनर्स एंड पेटल्स आज भारत में सबसे बड़ा फूल और उपहार खरीदने वाली श्रृंखला है जिसकी सालाना टर्नओवर 200 करोड़ के पार है। आज ये सिर्फ भारत में ही कारोबार नहीं कर रहे बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं। फूलों के संगठित रिटेल व्यापार में सबसे बड़े उद्यमी के रूप में जाना जाने वाले विकास की सफलता से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। विकास जब फूलों का कारोबार शुरू किए थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे देश के सफल कारोबारियों की सूची में शुमार करेंगे। अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने हमेशा कुछ नया करने को सोचा और सफल हुए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स व व्हाट्सएप में दे सकते हैं और इस पोस्ट को शेयर अवश्य करें।